आप सब पर सलामती हो। अपने YouTube चैनल पर आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो को लाइक करने और कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार लिख कर करने वालों के लिए दिल की बहुत सारी नेक तमन्नाएं। अपनी YouTube फैमिली से कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सपोर्ट करें। इस पर अपलोड होने वाला कंटेंट अगर आपके ज़ौक़ की तर्जुमानी करता है तो इसे अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे मजीद अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लिखने, बोलने और रिकॉर्ड करने की तवानाई हासिल होती रहे। मुझ नाचीज़ को उज़ैर रशीद कहते हैं। अगर आप मुझसे अपनी कहानी या शायरी शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर लिख कर भेजें। मुझे आपकी कहानी और शायरी को इस चैनल पर पेश करके खुशी होगी। तो कलम उठाइए और लिख भेजिए, मैं मुंतजिर रहूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उज़ैर रशीद 103, UZAIRRASHID 103। इस वीडियो के लिए ड्रीम करता हूं आपकी तरफ से कम 2000 लाइक्स। तो आइए शुरू करते हैं। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, क्या खूब कहा है किसी ने, जो हालात की गर्मी और मुश्किल को बर्दाश्त कर जाता है वो हीरा बन जाता है, और जो बर्दाश्त नहीं कर पाता वो कांच और कोयला बन जाता है, और जो हीरे और कांच का फर्क जान जाए वो जौहरी बन जाता है। चलिए इस बात को एक मुख्तसर कहानी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। पुरानी बात है, बादशाह ने कांच के हीरे और असली हीरे एक थैली में डालकर ऐलान किया, है कोई जौहरी जो कांच और असली हीरे अलग कर सके? मगर इसके साथ ही उसने एक बहुत ही मुश्किल शर्त भी रख दी। शर्त यह थी कि कामयाब जौहरी को मुंह मंगा इनाम दिया जाएगा और जो नाकाम हो गया उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इन असली और नकली हीरों की पहचान के लिए बहुत से जौहरी आए, मगर सब नाकाम हो गए, और यूं बादशाह की शर्त के मुताबिक उनके सर कलम कर दिए गए। क्योंकि कांच के नकली हीरों को इस महारत से तराशा गया था कि वे बिल्कुल असली लगते थे। इसलिए बहुत दिन गुजर गए, मगर बादशाह की इस शर्त को कोई पूरा ना कर सका। आखिरकार यह खबर एक नाबीना शख्स तक पहुंची। वो देखने की सलाहियत से महरूम मगर अहले इल्म था। वो शख्स बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, मैं हीरे और कांच अलग अलग कर सकता हूं। बादशाह ने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या तुम जानते हो कि इससे पहले बहुत से जौहरी इस कोशिश में नाकाम हो चुके हैं और शर्त के मुताबिक उनके सर कलम कर दिए गए? तुम तो देख भी नहीं सकते। अगर असली और नकली हीरों को अलग अलग करने में नाकाम हो गए तो तुम्हारा सर भी कलम कर दिया जाएगा। इसलिए खूब अच्छी तरह से सोच लो, इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। नाबीना शख्स मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। आखिरकार बादशाह ने हीरों की थैली उस नाबीना शख्स के हाथ में पकड़ा दी, और यूं उसका इम्तिहान शुरू हो गया। उस शख्स ने वो हीरे थैली में से निकालकर धूप में रख दिए। कुछ देर यूं ही गुजरी और उसने आखिरकार एक एक करके असली और नकली हीरे अलग अलग कर दिए। बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसकी हैरत की इंतहा न रही कि जो काम आंखों वाले ना कर सके वो एक नाबीना ने कैसे कर दिया। बादशाह ने उससे पूछा, तुमने कैसे असली और नकली हीरों की पहचान की? तुम्हारे पास कौन सा इल्म है? वो शख्स बोला, यह तो बहुत आसान था। मैंने हीरों को निकालकर धूप में रख दिया, फिर जो धूप में गर्म हो गए वो नकली थे, और जो गर्मी बर्दाश्त कर गए और ठंडे रहे वो असली थे। बादशाह ने उसके इल्म की तारीफ की और उसे खूब इनाम और इकराम से नवाज कर रुखसत किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है, और वो ये कि जितनी जल्द हो सके अपने गुस्से, अना और दिमाग की गर्मी को हमेशा के लिए रुखसत कर दीजिए, क्योंकि बर्दाश्त, नरम मिजाजी और मोहब्बत ही इंसानियत की मेराज है। याद रहे, जो गर्मी हालात को सह गया वो हीरा, और जो ना सह सका वो कांच।
वो नाबीना शख्स जाते हुए एक बहुत बड़ी बात कह गया। बोला, असली और नकली में सिर्फ बर्दाश्त और सह जाने का फर्क है। दोस्तों, किसी ने दरवेश से पूछा, इंसान आखिर कब तक बर्दाश्त करे? कब तक लोगों के ताने सहे? कब तक अपने गुस्से को पीता रहे? आखिर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। दरवेश मुस्कुराया और बोला, तुम्हें उस वक्त तक सब कुछ बर्दाश्त करना और सहना है जब तक तुम हीरा ना बन जाओ। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो इस पैगाम को आम करें और इस वीडियो को अपनी टाइमलाइन, पेजेस और ग्रुप्स में शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लिखकर करें। और अगर आप अपनी कहानी और शायरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो करके मैसेज करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उज़ैर रशीद 103, UZAIRRASHID 103। आपका मुंतजिर रहूंगा। कलम उठाइए और लिख भेजिए। और दोस्तों, अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह आप सबको अपनी पनाह में रखे। अल्लाह हाफिज।